ये तस्वीरें हैं जानी मानी टीवी पत्रकार और न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी के पतिदेव महोदय की और नाम है अतुल अग्रवाल, पद संपादक का और भारत सरकार से पीआईबी रजिस्टर्ड पत्रकार भी हैं। दरअसल संपादक अतुल अग्रवाल साहब ने फेसबुक पर अपने साथ लूट की वारदात का वाकया लोगों के साथ शेयर किया था। अतुल अग्रवाल ने फेसबुक के जरिए बताया था कि 19 और 20 जून की रात उनके साथ कुछ हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात की थी और इस पोस्ट को बकायदा उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर भी शेयर किया था। अब उसकी एक एक जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यह अतुल अग्रवाल के फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। उन्होंने लिखा कि मैं टीवी न्यूज एंकर हूं, लिहाजा इसलिए जान बच गई। आगे वो लिखते हैं, जी हाँ ये सच है। कल दिनांक 19 जून 2021 रात तकरीबन 1 बजे नोएडा एक्सटेंशन के राइट पुलिस चौकी के पास से मैं गुजर रहा था। अचानक मेरी गाड़ी में म्यूजिक ने काम करना बंद कर दिया। उसी दौरान मैं गाड़ी रोककर पेन ड्राइव से म्यूजिक सिस्टम को ठीक कर रहा था कि अचानक मेरे सामने 2 मोटरसाइकिल सवार कुछ लड़के आ गए और उन्होंने मुझ पर बंदूक तान दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि कार का शीशा नीचे करो। मैं डर के मारे बाहर आ गया क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। फेसबुक पर उन्होंने अपने साथ लूट की वारदात को बारीकी से लिखा और उनकी ये बातें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई और इस दौरान एक सवाल भी उठा कि आखिर अतुल अग्रवाल ने पुलिस में जाकर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। उसके बाद ये मामला ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। ट्विटर पर #जस्टिस फॉर अतुल ट्रेंड किया गया। उसके बाद अतुल अग्रवाल की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि उन्होंने इस मामले पर इसलिए एफआईआर नहीं करवाई क्योंकि उनकी जान उन बदमाशों ने छोड़ दी थी, लिहाजा जो हुआ वो हुआ, आगे वो सावधानी बरतेंगे। इसके बाद ये मामला और तूल पकड़ता गया क्योंकि इसी दौरान जब नोएडा पुलिस की जमकर किरकिरी हुई तो नोएडा पुलिस की तरफ से 2 से 3 बार अतुल अग्रवाल से संपर्क किया गया और उन्हें पुलिस स्टेशन में आकर एफआईआर करवाने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी अतुल अग्रवाल पुलिस स्टेशन नहीं गए और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया। इसके बाद लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या वाकई अतुल अग्रवाल के साथ लूट हुई है या फिर वो किसी दबाव के चलते एफआईआर नहीं करवा रहे। इन सब के बीच नोएडा पुलिस पर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा था और नोएडा पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इस मामले पर एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर। सोशल मीडिया के माध्यम से अभी एक प्रकरण संज्ञान में आया है। एक वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा लूट की घटना उनके साथ हुई है, ऐसी बात बताई गई है सोशल मीडिया में। हालांकि उनके द्वारा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। घटना कल की बताई जा रही है, रात्रि 1 बजे की। तत्काल जो है वो टीमों का गठन कर दिया गया और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लेकिन उसके बाद जब नोएडा पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो जो मामला सामने आया वो यकीनन चौंकाने वाला है। दरअसल अतुल अग्रवाल ने लूट की जो दास्तान सोशल मीडिया पर शेयर की है वो बिल्कुल झूठी है, क्योंकि पुलिसिया जांच में यह पता चला है कि अतुल अग्रवाल उस दिन रात में पहले सेक्टर 45 स्थित अपनी एक महिला मित्र के यहां पहुंचे। उसके बाद उन्होंने वहां खाना खाया और उसके बाद वो 2 बार ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित अपने सोसाइटी में जा पहुंचे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले वो सोसाइटी के अंदर जा रहे हैं, फिर कुछ देर बाद वो वापस बाहर आते हैं, फिर 5 से 10 मिनट बाद वो इसी सोसाइटी में फिर अंदर जाते हैं और कुछ देर बाद फिर बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद अतुल अग्रवाल घर न जाकर वापस एक ओयो होटल में जा पहुंचे और पूरी रात वहीं रुके हैं। वहीं पुलिस को जांच के दौरान जो जानकारियां मिली उसके बाद पुलिस भी चौंक गई। उसके बाद पुलिस ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन संपादक महोदय की पूरी दास्तान मीडिया के सामने एक एक कर सबूतों के साथ खोल कर रख दी है। तारीख को रात को मिस्टर अतुल अग्रवाल जी, जो कि बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं हिंदी खबर के साथ, उनके द्वारा एक पोस्ट शेयर किया गया था कि उनके साथ 19-20 की रात को लगभग 1 बजे न्यू हिंडन पुल के थोड़े से पास के क्षेत्र में उनके साथ 5000 रुपये की लूट हुई है, जिसमें 4 से 5 लोगों ने उनके हथियार बंद थे जिन्होंने उनको धमका के उनसे 5000 रुपये लूट लिए। इनके द्वारा इनसे जब संपर्क किया गया तत्काल उस दिन मौके पर जब ये पोस्ट शेयर हुआ, मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुँचे, उन्होंने जानकारी करी, इनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो आएँ, बट शायद वो बिजी, तो उनके द्वारा घटनास्थल को फ़ोन पे ही बताया गया कि मैं अभी नहीं आ सकता, मैं फ़ोन पे आपको विवरण बता देता हूँ। अगले दिन सुबह थाने पे आके इनके द्वारा डिटेल में सारा बताया गया कि घटना कैसे हुई थी, ये कहाँ से चले थे और कहाँ जा रहे थे। उसके
उसकी ये सभी चीज़ों को हमने नोट किया, अपनी टीम को गठित किया, एसओजी टीम को लगाया गया इसके अंदर और सारी एसओजी टीम के द्वारा सब चेक किया गया कि कहाँ से पूरा रूट को ट्रेस किया गया। उसमें कुछ चीज़ें सामने आई जो इनके द्वारा बताई गई थी वो मैच नहीं कर रही थी, जिसमें पूरा प्रेस नोट में हमने विवरण में लिख भी दिया है। जैसे इनके द्वारा बताया गया था घटना 1 बजे के आसपास हुई थी। इनकी गाड़ी दूसरा मुख्य वो है, गाड़ी 12:53 के ऊपर चार मूर्ति के पास दिखाई दी और 1:07 के ऊपर ओयो होटल में एंटर करती हुई इनकी फ़ोटो CCTV में कैप्चर हुई सेक्टर 121 में, जो कि पॉसिबल नहीं है कि गाड़ी अगर 053 पे चार मूर्ति के ऊपर है तो वहाँ से वाया परतला होते हुए अगर घटनास्थल पे आना भी है तो लगभग 15 मिनट के आसपास लगते हैं, अगर 40 से 50 स्पीड के आप स्पीड पे आते हैं तो वो वहाँ से घटना होकर वापस ओयो होटल में पहुँच जाना इतनी जल्दी नहीं हो सकता था। तो या इनके द्वारा या तो जो फैक्ट्स बताए गए थे वो गलत थे या ये सूचना इनके द्वारा जो दी गई है वो गलत थी। तो इनसे द्वारा से पूछताछ की जाएगी और पूछा जाएगा कि कोई तथ्य इनके द्वारा कोई रह गया है तो उसको भी इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड किया जाएगा। अभी हमें प्राइम ऐसा यही लग रहा है कि ये घटना नहीं हुई है और ये सूचना सही नहीं है। तो इसके पीछे कारण क्या, मतलब पुलिस जांच में क्या कारण सामने आया? जो थोड़ी बहुत इंटरोगेशन की गई उसमें ये समझ आया कि सेक्टर 45 में ये अपने किसी दोस्तों के साथ खाने पे गए थे, वहाँ से ये निकले हैं जल्दबाजी में घर की तरफ आ रहे थे। घर में ये 2 बार इन्होंने घर में 11 बजे और 11:50 अपनी सोसाइटी एंटर की हैं, पर मात्र सिर्फ 10 मिनट ही अपने घर पर रहते हैं। तो पारिवारिक कारण कुछ लग रहे हैं जिसके कारण से ये चीज़ सामने इनके द्वारा रखी गई है। इनसे द्वारा से पूछताछ की जाएगी और आगे जो इसकी सच्चाई है वो उसमें और जानकारी दी जाएगी। लिहाजा ये साफ हो गया है कि देश की जानी मानी न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी के पतिदेव, जो खुद एक संपादक हैं, उन्होंने झूठ की दास्तां फेसबुक पर शेयर की थी और ये झूठ की दास्तां इतनी वायरल हुई कि ट्विटर पर ये ट्रेंड भी करने लगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अतुल अग्रवाल ने ऐसा क्यों किया, और जब उनके साथ लूटपाट हुई ही नहीं थी तो फिर अतुल अग्रवाल ने ये कहानी बनाकर अपने कलम की ताकत का इस्तेमाल फेसबुक पर क्यों करना पड़ा। वहीं एक पत्रकार द्वारा ऐसे झूठे आरोपों के चलते पुलिस की नज़रों में तो किरकिरी हो ही रही है, वहीं अब सोशल मीडिया पर लोग जमकर चुटकी ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।